स्टूडेंट्स हम हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में है। अकॉर्डिंग आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज है 16 जनवरी, ठीक है, मंडे का दिन। हमारे पास इस वीक में प्रॉपर 7 to 8 डेज हैं। वीक में 8 डेज, यस, है ना। हम मंडे तक में इस चैप्टर को अच्छे से कवर अप करेंगे और उसका टेस्ट भी लेंगे। पढ़ने का तरीका क्या रखना है, ऑफलाइन पढ़ो। ये चैप्टर अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, ये क्लास वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, साथ ही साथ ये क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। तो आप चाहें तो मेरे से आगे नेक्स्ट क्लास एप्लीकेशन पर पहले से पढ़ करके आ सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीजें मिलेंगी, आप चाहे तो ऑफलाइन पढ़े, चाहे ऑनलाइन पढ़े, चाहे ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड मेरे से आगे फास्ट पढ़े। समय की नजाकत कहती है कि मेरे से आगे फास्ट भी पढ़े, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट रखिएगा। आपके पास टोटल मिला के सब्जेक्ट 6 है, 3 प्रैक्टिकल 3 थ्योरी। हम अभी ऑफलाइन क्लास के अंदर 2 प्रैक्टिकल से पढ़ रहे हैं, टैक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। साथ ही साथ कॉस्टिंग का कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है ये आपको मैं ऑलरेडी मेरे स्टेटस पर इन्फॉर्म कर देता हूं कि आपको ये चैप्टर साथ में ऑनलाइन भी कवर अप करना है। जितने भी टॉपिक मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ सारे चैप्टर ऑफलाइन भी क्लास में आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, है ना। बट थोड़ा सा प्रिकॉशनरी लेवल पर आपको ज़्यादा कोर्स दे दिया जाता है, बिकॉज समय ज्वाइनिंग अगर आप लेट करते हैं तो। समझ पा रहे हैं इस बात को, बिकॉज शेड्यूल हमारे पास लिमिटेड होता है। अभी क्लासेस 2 आवर्स डेली चल रही है। इन फ्यूचर में जैसे हमारे पास 1 महीना बचता है एग्जाम का, इस क्लास को हम 3 आवर्स डेली कर देते हैं और एग्जामिनेशन गैप में ये क्लास 4 आवर्स डेली में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हम हर साल सिस्टम है हमारा, उस अकॉर्डिंग चलेंगे। राइट नाउ आपके लिए गाइडलाइन कि आपको एक यूट्यूब पे वीडियो दिया गया था, थ्योरी कैसे पढ़े, उसको फॉलो करते हुए थ्योरी की भी स्टडीज स्टार्ट करें। जिनके पास यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, प्लीज थ्योरी का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऊपर ही ऊपर है, वहां से सर्च कर लीजिएगा। अदरवाइज रिसेप्शन से लिंक भी मांग सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे फोन नंबर पे 9983912345 पर। जिन बच्चों के पास लेखा के गैस पेपर नहीं है वो गैस पेपर की डिमांड करें। जिनके पास 5 रत्नास नहीं है वो 5 रत्नास की डिमांड करें। सर ये क्या होता है 5 रत्नास? 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर। जिनके पास यूनिट सिस्टम नहीं है वो यूनिट सिस्टम की डिमांड करें। कौन सा चैप्टर कौन से यूनिट में है, ठीक है। और लेखा के जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको एक चीज एक्स्ट्रा दी जाती है, हैंड रिटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो हैंड रिटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड करें। साथ ही साथ आप लोगों के पास होनी चाहिए पिछले 8 ईयर की सॉल्व पेपर की बुक। ये बुक आप मार्केट से या फिर रिसेप्शन से एज सुन एज पॉसिबल परचेज करें और इसकी स्टडीज भी स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ इस चैप्टर को कंप्लीट होने के साथ साथ जैसे आप ऑनलाइन कवर अप कर लेते हैं, ऑफलाइन कवर अप कर लेते हैं, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो पिछले 8 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए चैप्टर के और चैप्टर पे कमांड पूरी बनाएंगे। हमें 20 में से 20 चाहिए, कम की बात करनी नहीं। चलिए चैप्टर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बुक का नाम है गरिमा पब्लिकेशन, MR अग्रवाल। बुक्स की लिस्ट अभी आप मेरे से व्हाट्सएप पर डिमांड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें व्हाट्सएप पर डिमांड करिएगा, रिसेप्शन आपको जरूर से शेयर करेगा मेरे फोन नंबर 9983912345 की मदद से, है ना। प्लीज जिन लोग जो बच्चे नहीं है उसको क्लिक कर लीजिए या फिर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ज्यादा अच्छा रहेगा। बुक के इंडेक्स की बात करें, बुक का इंडेक्स हमारी FM की बुक का इंडेक्स अगर हम बात करें तो टोटल मिलाकर के 15 चैप्टर्स 15 चैप्टर्स को कंटेन करता है। इंग्लिश मीडियम बुक में एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। काट दीजिए, ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, फाइनल ईयर में आएगा। बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिलेबस में नहीं है, काट दीजिए। अगर आप MCOM के ऑनर्स के या BBA के बच्चे हैं तो लिखे रहने दीजिएगा। MCOM BBA या ऑनर्स के स्टूडेंट तो लिखे रहने दीजिए। अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो FM की बुक के इंडेक्स में से एक चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। ओनली इंग्लिश मीडियम बुक, हिंदी मीडियम में तो ओके है, हिंदी मीडियम में है ही नहीं। इंग्लिश मीडियम में एक्स्ट्रा चैप्टर दिया हुआ है, प्लीज हटा दीजिए। फाइन, बोर्ड पे फोकस करें प्लीज। आपकी बुक में 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनको पढ़ लिया तो अपने 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे 6 चैप्टर्स को पढ़ने से। सर सिलेबस में कितने हैं? 15। हम कितने पढ़ेंगे? 15। फोकस कितने पे करेंगे? 6 पर, ठीक है ना भाई। आपकी लैंग्वेज में बात करें तो घोड़े अलग कर लो और गधे अलग कर लो, पर सवारी दोनों की करनी है, क्योंकि टट्टू जहाँ काम आता है टट्टू ही काम में आता है ना, घोड़ा काम नहीं आता। मेहनती होते हैं ना। आ जाइए सर, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं? मैंने जो 5 रत्नास बोला है आपको, वहां से रिसेप्शन आपको शेयर करेगा वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, है ना। 5 रत्ना यानी 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर रिसेप्शन आपको शेयर कर देता है, ठीक है। इसके अलावा सुने, कुछ इमेजेस आती है आपके रिसेप्शन से, जिस इमेज में लिखा हुआ है पहले क्या पढ़े या कहां से स्टार्ट करें, है ना। ऐसे कुछ लैंग्वेज बन करके आती है,
है ना, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है कौन सा बाद में। वैसे वो जो हैंड रिटन वाली इमेज है उसके अंदर मैंने पहला पेज इसी का दिया हुआ अलग से भी है, तो प्लीज फॉलो करें इन सब चीजों को। और साथ ही साथ एग्जाम टाइम पर एक और चीज मैं शेयर करूंगा जिसका नाम होता है पास होने का जुगाड़। लेकिन हमें पास नहीं होना, हमें परसेंटेज बनानी है, तो वो पास होने का जुगाड़ हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। जो बच्चे एंड डे पर आते हैं बोले सर कोई बाबा जी की बूटी दे दीजिए, उनके लिए काम की चीज होती है, तो अभी नहीं, है ना। देता रहूंगा ऐसी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और इंपॉर्टेंट गैस पेपर को फॉलो करें, थ्योरी पढ़ना शुरू करें। थ्योरी पढ़ने के लिए प्लीज कहा गया था एक पतली नोट्स की कॉपी बनाए और उसके अंदर एक क्वेश्चन को फॉलो करनी है आपको स्टेप्स। रीड, राइट किसकी मदद से? वीडियो की मदद से। वीडियो है ना एप्लीकेशन पर, ठीक है। रीड, राइट, अंडरस्टैंड और लर्न, इन स्टेप्स को फॉलो करें और एक पतली कॉपी बना के फॉलो करें। जिन्हें नहीं पता ये बातें सारी, रिसेप्शन से एक वीडियो मिलेगा, थ्योरी कैसे पढ़ें या थ्योरी की तैयारी कैसे करें, कुछ ना करें मेरे यूट्यूब चैनल ऊपर एक वीडियो आपको दिख जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, काम आएगा साहब, है ना। जरूर फॉलो करें प्लीज। उस चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहा, वीडियो देखने को बोल रहा हूँ, है ना। चैनल सब्सक्राइब तो आपको करना पड़ेगा कंपलसरीली, थोड़े दिन बाद इतनी इंपॉर्टेंट चीज आ जाएंगी। कोई नहीं, छोड़िए सारी तो फालतू की बातें हैं, है ना। आ जाओ, हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। अरे भैया वो 5 रत्नाज है ना, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाल लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सुनिए, एफएम की पूरी बुक में हर चैप्टर अपने आप में अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखता है, अपनी खुद की इंपॉर्टेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किसी और चैप्टर को पढ़ने की नीड है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैंने शुरू से पिक किया है, बीच में से पिक किया है, बीच में से पिक किया है, यूनिट नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिविजुअल चैप्टर है। पूरी एफएम की बुक में हर चैप्टर अपने आप में इंडिविजुअल है, उसका किसी कोई चैप्टर से अन्य चैप्टर से संबंध नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं जीरो से, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या आपको कुछ आता है? मान लीजिए हमारे को कुछ नहीं आता है, हम ब्लैंक है, बिल्कुल जीरो है। समझने की पूरी कोशिश करेंगे जीरो से, है ना। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम एक नए पेज पे लिखे फटाफट, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बोलूंगा, सुनिए। एफएम की पूरी जितना भी बोर्ड पे लिख रहा हूं, जो भी होमवर्क देता हूं, उसकी हमने एक स्पाइरल बना दी है, सुनो, उसकी हमने एक स्पाइरल बना दी है। मैं स्पाइरल दिखाता हूं आपको प्लीज, मेरे पास है। यस, जितना भी क्लास में बोर्ड पे लिखाया जा रहा है वो, जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है वो, जो भी स्टार रेटिंग और गैस पेपर के साथ पूरी स्पाइरल बनाइए विद इंडेक्स, है ना। ये गैस पेपर रहा, ये इंडेक्स है, इंडेक्स इसका, इस कॉपी का इंडेक्स, पेज नंबर लगे हुए ना, कौन से चैप्टर कौन से पेज नंबर पे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने एक कॉपी बना दी। ये कॉपी बच्चों के लिए हानिकारक है। क्यों? इन माय ओपिनियन, खुद पढ़िए, खुद लिखिए, खुद का लिखा हुआ लॉन्ग टर्म तक याद रहता है और स्कोर करवाता है। बट फिर भी अगर आपको जोर आता है, कुछ अच्छे से मैनेज नहीं है, सर पढ़ तो सब कुछ लिया, लिखा हुआ प्रॉपर नहीं है, होमवर्क नहीं किया हुआ, तो यू कैन बाय दिस फोटोस्टेट। रिसेप्शन इसको फोटोस्टेट की कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवा देगा, है ना। मैनेज कर दिया, एफएम की आ गई, कॉस्टिंग और टैक्स की भी बना देंगे अगले कुछ दिन में, तो आप रिसेप्शन से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन मैं बोलता हूँ मत लो, ज्यादा बढ़िया है, थोड़ी मेहनत करो, अच्छी बात है। मतलब मैं इसको प्रमोट नहीं करता, ये सहूलियत है उनके लिए जिनको लिखने में थोड़ा जोर आ रहा है ना। कई बच्चे होते हैं, सर मैं जॉब करता हूँ, मेरे को क्लासेस सारी देख लेता हूँ, समझ में सब कुछ आ जाता है, लेकिन लिखने का टाइम नहीं है कि आप मैं इतना नोट कर पाऊँ, लिखता हूँ तो स्पीड स्लो हो जाती है और समय की कमी है। तो उन बच्चों के लिए एक अलग से जुगाड़ दिया जाता है। अगर आपको सही लगे तो आपको अपने हिसाब से देखिएगा, बाकी मैं मना करता हूँ, डोंट गो फॉर दिस थिंग, है ना। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का प्रबंध, यूनिट नंबर आर यू श्योर 3rd है? मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 3rd है, 4th चेक करो, ये मैं चेक कर लेता हूं, मैं भी भूल गया हूं। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4, सॉरी मैंने 3rd गलत बोला था पहले। यूनिट नंबर 4, चैप्टर पर 5 स्टार लगे हुए हैं, चैप्टर प्रैक्टिकल है, चैप्टर इजी है, वेरी इजी नहीं है, इजी है, वेरी इजी नहीं है, यानी बहुत आसान नहीं है, इजी है ना। चैप्टर लॉन्ग है, लॉन्ग, थोड़ा लॉन्ग है, लॉन्ग लिखा है, वेरी लॉन्ग लिखा है,
लॉन्ग, लेंदी है, बहुत वेरी लेंदी नहीं है, ठीक है ना। ओके तो लिखिए प्लीज, ये सारी बातें लिखा करो, काम आएंगे एग्जाम वाले दिन, लिखा करो प्लीज। कार्यशील पूंजी का प्रबंध, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल प्लीज। सर हम तो वर्किंग कैपिटल के बारे में आज तक एक ही बात जानते हैं, सीए माइनस सीएल। 12th क्लास में रेशियो एनालिसिस में ये शायद आपने सुना होगा, वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, है ना। मैडम आगे आ जाओ प्लीज, अब से आगे बैठा करो आप, है ना, थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। करें शुरू, यस। वर्किंग कैपिटल सीएस माइनस सीएल, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से चैप्टर कनेक्ट करूं तो एक बिजनेस को चलाने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो आपके बिजनेस की स्मूथनेस खत्म हो जाएगी। स्मूथनेस बोले तो इफ आपके हाथ में पैसा नहीं बचेगा खर्च करने के लिए। कई बार ऐसा भी समय आता है जब पैसा आता नहीं है, केवल खर्च करना पड़ता है, आएगा कुछ दिन बाद, पहले खुद को लगाना पड़ता है। अगर उस टाइम खुद के पास लगाने के लिए पैसा ना हो तो आप बाद की कमाने वाली अपॉर्चुनिटीज को खो देंगे, वेस्ट कर देंगे। सर कैसे समझाइए जरा हल्का सा। एक कैफे खोला, कैफे खोलने के लिए मुझे 80 लाख रुपीस खर्च करने पड़े, कितने, 80 लाख रुपए में मेरा एक कैफे का पूरा किचन, इंटीरियर, एरिया, स्टाफ सब अरेंज हो गया। बट उस कैफे को अब मैंने प्रमोशन करना चालू किया, एडवर्टीजमेंट करना चालू किया। कैफे पे कस्टमर आने में बच्चों लग जाते हैं आजकल 4 महीने कम से कम, है ना, अच्छा कस्टमर आने में। अगर आपका कैफे नया नया है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो 4 महीने कस्टमर आने में लगते हैं। तो शुरू के 4 महीने आपको एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से करने पड़ेंगे, 4 महीने बाद आपके पास रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा अच्छा वाला। तो शुरू के 4 महीने आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, कितना, सारे स्टाफ की सैलरी, आने वाला बिजली का मिनिमम बिल, और आपके मिनिमम खर्चे जो लग रहे हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे। तो उस फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, रेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, स्टाफ की सैलरी के लिए वो तो देनी पड़ेगी ना। आपको कुछ पैसा अपनी पॉकेट में पहले से रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। कई लोग कहते हैं, मैंने कहा कितने पैसे लिए, बोले 80 लाख। मैंने कहा कितने लगा दिए, बोले पूरे लगा दिए। मैंने कहा आगे कैसे चलाएगा, बोले कमाऊंगा और लगाऊंगा। मैं बेवकूफ, कमाई नहीं होगी अगले 6 महीने। तो 6 मंथ्स के लिए आपको पैसा अपनी पॉकेट में सेफ रखना पड़ेगा, है ना, बिजनेस को जिंदा रखना पड़ेगा। 6 महीने के लिए पैसा रखो और आगे बिजनेस को फिर चलाएंगे धीरे 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 धीरे। मैं अपनी बात करूं तो हमारे पास मैं बात करूं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून पैसा नहीं आता। क्या हमारे इंस्टीट्यूट की कुछ मिनिमम कॉस्ट आती होगी, स्टाफ की सैलरी लगती होगी, रेंट लगता होगा, एडवर्टीजमेंट भी होता ही है इन दिनों भी, एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह पे होता है एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, बिल्कुल आता है, सब खर्चे तो होते हैं। उनके लिए पैसा मुझे वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, अदरवाइज बिजनेस के ताले लगने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये वर्किंग कैपिटल का पैसा आपको अपनी पॉकेट में पहले से रखना पड़ता है। अच्छा, हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में तो फिर भी वर्किंग कैपिटल उतनी नहीं चाहिए। अगर मेरा आयरन का काम है, आयरन का, तो कस्टमर पैसे पहले देके जाता है या बाद में देता है? सर बाद में नहीं देता, बाद में रुला रुला के देता है, धीरे धीरे थोड़ा मांगो, उसके आगे गिर गिराओ, फिर थोड़े से दे देगा। तो पैसे पहले आपको पैसे लगाने पड़ेंगे उस आयरन की अलमीरा बनाने के लिए। आयरन खरीदो, लेबर लगाओ, मशीन लॉक लगाओ अपनी जेब से, उसके बाद कस्टमर पैसा देगा। कस्टमर ने थोड़े मांग भी लगेगा, एडवांस के नाम पर कितना देता है कस्टमर, थोड़ा सा पैसा, है ना। फिर बाकी में आपने अलमीरा इंस्टॉल कर दी, उसके बाद उसके पैसे उधारों की वसूली करते रहो धीरे धीरे धीरे। तो आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है या नहीं लगाना पड़ता? लगाना पड़ता है। तो वो अमाउंट कितना लगाना पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन करनी है इस चैप्टर में। यू हैव टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए ये हमें इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है। लिख लीजिए प्लीज, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। समझ में आ रही क्या बात है? ठीक है। इस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के 5 मेथड्स हैं। 1 मिनट, ये क्लास जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इससे पहले भी एप्लीकेशन में मिलेगी आपको। जो पहले वाली क्लास है वो नॉर्मल स्पीड से क्लास है, अभी वाली क्लास पे मैंने एक्सीलेटर थोड़ा सा दबाया हुआ है, हल्का सा स्पीड मैंने मेंटेन कर रहा हूं। लिखते जाइएगा प्लीज, मैं अलग से नहीं बोलूंगा, है ना। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, वीडियो से घर पे लिख ले, है ना। अगला ऑप्शन स्पाइरल देख ले, तो बहुत सारे जुगाड़ है आपके पास, है ना, ठीक है। बट घर पे स्टडीज करनी होगी। डन। नाउ मेथड्स, वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के 5 मेथड्स हैं। नंबर 1, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, परिचालन चक्रविधि। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, परिचालन चक्रविधि। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, परिचालन चक्रविधि।
नेट करंट असेट फोरकास्टिंग मेथड, नेट करंट असेट फोरकास्टिंग मेथड, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि। थर्ड वन प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, प्रक्षेपी चिट्ठा विधि, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, प्रक्षेपी चिट्ठा विधि, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, प्रक्षेपी चिट्ठा विधि। फोर्थ वन और फिफ्थ वन लाल अक्षरों में आता हुआ, क्योंकि ये दोनों सिलेबस में नहीं है। फिर क्यों लिखवा रहे हो? बुक वाले ने नाम लिखा इसलिए मैं भी नाम लिखवा दूं, कल को बच्चे क्लेम कर दे तो पढ़ा ही नहीं आपने, बुक में है, सिलेबस में नहीं है। बुक में तो है, सिलेबस में नहीं है। नाम है बुक में भी केवल, है ना। परसेंटेज सेल्स मेथड, परसेंटेज सेल्स मेथड और रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। परसेंटेज सेल्स और रिग्रेशन एनालिसिस नॉट इन सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस है। ऑपरेटिंग साइकिल, नेट करंट असेट फोरकास्टिंग और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हमारी क्लास का लिए इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड 4 स्टार, नेट करंट असेट फोरकास्टिंग 5 स्टार, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड सितारे गर्दिश में है। सिलेबस में है या नहीं है? इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप भी तो होगा फैमिली में तो, पर इंपॉर्टेंस है ही नहीं आपकी, है ना। सर क्यों जलील फील करा रहे हो? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, नेट करंट असेट फोरकास्टिंग मेथड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड हमारे सिलेबस के लिए। सर इजी और हार्ड बता दो। ये इजी है, ये वेरी वेरी इजी है, और ये वेरी वेरी इजी वाला इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है। इसकी बात में ज्यादा करता नहीं। तो आप ये स्टार स्टार लगा रहे प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में, है ना। फाइन फाइन गुड। आइए शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, परिचालन चक्र विधि। तो आई हैव टू रब इट, कैन आई? मिटा दिया। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, अब लिखेंगे हिंदी में परिचालन चक्र विधि। बिजनेस में शुरुआत में पैसा हमें लगाना पड़ता है या कस्टमर एडवांस दे जाता है? हमें लगाना पड़ता है बिजनेस शुरुआत में पैसा, उसके बाद कस्टमर बात करेगा। बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा हमें लगाना पड़ता है। जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं वो पैसा घूम करके कुछ दिन बाद रिटर्न बैक होगा और विद प्रॉफिट होगा। बिजनेस में लगाया आपने 6 लाख रुपए, थोड़े दिन बाद 7 लाख आएंगे, लेकिन पहले 6 लाख आपको लगाने पड़ेंगे अपनी पॉकेट से। तो 6 लाख रुपए हमारी वर्किंग कैपिटल हो गई, टेम्परेरी लगाने पड़े। काश कोई 7 लाख पहले दे जाता, फिर 6 लाख लगा लेते। नॉट पॉसिबल। जनरली ट्रेडिंग इन बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं होता। ट्रेडिंग में पैसे बाद में आते हैं, सर्विस में पहले पैसे आ जाता है। कई बार हम सर्विस इंडस्ट्री है, हमारे पास पहले पैसे आते हैं, बाद में सर्विस देते हैं, तो हमारे यहाँ वर्किंग कैपिटल उतनी नीचे होती है। आइए प्लीज, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। बिजनेस में लगने वाला पैसा कैसे लगता है? सबसे पहले आपके हाथ में होता है कैश। उस कैश से खरीदते हो आप रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को भेज देते हैं हम फैक्ट्री, सॉरी WIP बना देते हैं। रॉ मटेरियल क्या बना देते हैं बच्चों? वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस थोड़े टाइम बाद बन जाता है फिनिश्ड गुड्स। ये समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको क्लोथ्स बेच रहे हैं तो पहले कपड़ा आएगा, फिर कपड़े की कटिंग स्टिचिंग लेबलिंग होगी, कटिंग स्टिचिंग लेबलिंग पैकिंग यानी प्रोसेस से गुजरेगा, और उसके बाद हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स। क्या फिनिश्ड गुड्स बनते ही पैसा आ जाता है? नहीं नहीं नहीं, दुकान में जाएगा, कुछ दिन पड़ा रहेगा, कस्टमर देवता आएंगे और फिर गुड्स लेकर के जाएंगे। अब कस्टमर भी 2 प्रकार का, कैश वाला और क्रेडिट वाला। अगर कैश वाला कस्टमर होगा तो डायरेक्ट कैश सेल होगी और कैश आपके सामने आपके पास आ जाएगा। और अगर क्रेडिट वाला कस्टमर हुआ, भाई साहब माल ले जा रहा हूं, पैसा बाद में दूंगा, तो फिर बन जाएगा डेटर डेटर
डेटर। डेटर कब बनता है कोई व्यक्ति? जब क्रेडिट सेल हो जाए, और डेटर थोड़े टाइम बाद क्या देगा आपको? पैसा। बोर्ड पे या तो कैश घूम के ऐसे आएगा, या कैश यहीं से शॉर्टकट मान लेगा। ये तो होगा, हर बिजनेस में ऐसे होता होगा बच्चों। भाई सामने अपने शंकर मिष्ठान भंडार है, ये लोगों को अपने यहाँ स्वीट्स का पहले थाल बना के रखने पड़ता है, तो उसके लिए पहले कैश रॉ मटेरियल आता है, फिर WIP बनता है, फिर फिनिश गुड्स, फिर कैश सेल होती है। इनके क्रेडिट में नहीं देते ना ये लोग, क्योंकि आदमी मिठाई खा के भूल जाएगा मैंने कब खाई। सोचो हमारा कैफे वाला हमको उधार देने लग जाए, हम कैफे बदल ले, लोग उधार ले ले करके, देता नहीं है ना। तो कैश सेल इनके यहाँ कैश ऐसे घूमता है, घूमता होगा ना, ठीक है। इस कंसेप्ट को, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। प्लीज बनाइए प्लीज, ऑपरेटिंग साइकिल का हमने सीन बनाया है, ऑपरेटिंग साइकिल। यस हाँ, ये फास्ट आगे नाम लगाते ना, फास्ट। ओके, पानी, इसमें पानी की बोतल, चाय, डन। बस इससे ज्यादा हम वेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। करें कंटिन्यू। एक स्टोरी सुना रहा हूं याद कराने के लिए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। मैं प्लीज, जो लोग सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है ना, उनको रट जाएंगी चीजें। करा दे, करा दे, आ जाओ। मेरी एक शॉप है मुंबई में, सॉरी शॉप नहीं है, हम फुटपाथ पे अपनी दुकान लगाते हैं। मुंबई में शॉप औकात है कि मेरी, है ना, यहाँ जयपुर में तो ले नहीं पा रहे। आ जाओ। मेरी मुंबई में फुटपाथ पर एक दुकान है, हम रोड साइड अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस है हमारा जयपुर की रजाइयों का। हम हवा महल के नीचे से रजाइयाँ खरीदते हैं, अपनी गांठ बनाते हैं, गांठ काटूं पूरा, और यहाँ से मालगाड़ी में माल लोड कर देता हूँ, सवारी गाड़ी में खुद लोड हो जाता हूँ, है ना। वहाँ जाके दोनों अनलोड, है ना, और हमारी दुकान लग जाती है। हम दुकान पे अपनी रजाइयाँ बेचते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और 1 महीने में माल बेच करके वापस जयपुर आके रुकते नहीं है, वापस माल कर बेचने मुंबई, और मुंबई से फिर जयपुर, मुंबई जयपुर, मुंबई जयपुर। एक बार माल बेच के आने में लगता है 1 महीना। साल में कितने राउंड लगा पाऊंगा मुंबई के? 12 राउंड, है ना। तो 1 मिनट, एक साइकिल में कितना टाइम लगता है? 1 मंथ और 30 डेज। ऐसे साल में कितने साइकिल पूरे कर सकते हैं हम? 12। पिछले पूरे साल ऐसा ही किया था मैंने 2022 में, तो साल में 12 साइकिल पूरे किए, और जाना आना पूरे साल में अमाउंट खर्च हुआ 36,000 रुपीज, 36,000 रुपए। एक बार का खर्चा बताओ, 3,000 कैसे आया? डिवाइड बाय 12 कर लिया आपने कहा सर एक साइकिल में एक महीना लगता है, साल में 12 साइकिल है, और 36,000 रुपए साल भर का खर्चा है, एक साइकिल के रुपए 3,000। तो 3,000 रुपए जेब में रखे और मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। नहीं सर, थोड़े कंटिजेंसी के लिए एक्स्ट्रा पैसे और रखना, क्या पता क्या आकस्मिकताएं, कंटिजेंसी आकस्मिकताएं पड़ जाए, तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा और रखो। मैंने एक 500 का नोट और पॉकेट में डाल दिया, 3,500 रुपीज पॉकेट में रखे और मुंबई के लिए मैं निकल पड़ा। दिस 3,500 रुपीज माई वर्किंग कैपिटल। इस पूरी बात को टेक्निकल वे में दोबारा बोलूंगा, प्लीज सुनिएगा, अच्छे सुनेंगे। नंबर ऑफ डेज फॉर अ ऑपरेटिंग साइकिल 30 डेज, और वी कैन से 1 मंथ। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, से 12 टाइम्स, 12 है, 12 सही है ना, 12 टाइम्स समझ में आ रहे हैं। एक्सपेंसेस फॉर द होल ईयर 36,000 रुपीज एक्सपेंस फॉर ऑपरेटिंग साइकिल, 3,000 रुपीज कंटिजेंसीज, 500 रुपीज नेटवर्किंग कैपिटल, 3,500 रुपीज। इस स्टोरी को बोलता हूं मैं मुंबई वाली स्टोरी। ओ नोट कर लेते इस बातों को। सही काम किया क्या? मैं फालतू बकवास क्लास में करता नहीं, प्लीज आ जाओ। हाँ, ज्ञान जरूर बांटता हूं कई बार, जब आप मुझे पकते हो ना तब आ जाओ। नंबर ऑफ डेज
for a operating cycle. Number of days for a operating cycle. Number of days for a operating cycle. एक ऑपरेटिंग साइकिल में लगने वाले दिनों की संख्या बोलिए साहब 30 डेज. और वीकेंड से मैं ब्रैकेट में 1 मंथ भी लिख लेता हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. एक दो लाइन छोड़ना, खुला खुला लिखेंगे इसको ना. नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर. नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर. हाँ जी, कितनी बार घूम करके आ सकते हो? 12 टाइम्स. हिंदी में 12 है, बार. 12 टाइम्स. एक्सपेंसेस फॉर द होल ईयर. एक्सपेंसेस फॉर द होल ईयर. एक्सपेंसेस फॉर द ईयर लिख दूं? हाँ जी, कितना माना था हमने हमारे एग्जाम्पल में? 36,000 रुपीज. गैप छोड़िए, खुला खुला लिखो. एक्सपेंस फॉर अ ऑपरेटिंग साइकिल. एक चक्कर लगाने में कितना रुपया खर्च हुआ? ₹3,000. ऐड क्या कर दोगे? कंटिंजेंसीज. ₹500. फाइनल रिप्लाई नेट वर्किंग कैपिटल ₹3,500. 3,500 रुपए आ रहा है साहब. जो बात मैंने बोल के पहले अपनी लैंग्वेज में समझाई, फिर टेक्निकल लैंग्वेज में समझाई, उसी को हमने राइट डाउन कर दिया ऑन द बोर्ड, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स लिखने के हैं. इस स्टोरी में वो जो ऊपर 30 डेज है ना, वो एक टेबल से आए थे. देखते हैं कौन सी टेबल है. जो ऊपर 30 डेज है वो एक टेबल से आए हैं. देखते हैं कौन सी ऐसी टेबल है. मैंने एक टेबल बनाई बच्चों. यहां डेज लिख लिया. ऊपर वाली लाइन नंबर ऑफ डेज फॉर अ ऑपरेटिंग साइकिल. एक मिनट, जो बच्चे हमसे नबी भी जुड़े प्लीज, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा प्लीज बोर्ड पे. यहां पर आपको जो हेडर है कॉपी की 2 लाइन का बनता है, थोड़ा चौड़ा बनता है, विथ ज्यादा रखिएगा क्योंकि लुक्स मैटर्स है. लुक्स मैटर करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं सर. आज आप अच्छे नहीं लगे. लुक्स मैटर करते हैं बच्चों. नंबर 1 रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड सुनते हैं क्या है? सुनो. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. वो जो भी साइकिल बनाया था उसमें पहला स्टेशन था हमारा रॉ मटेरियल, याद है? तो रॉ मटेरियल ऐसा तो नहीं है कि पूरा खरीदते हैं और सारा का सारा फैक्ट्री भेज देते हैं या थोड़ा स्टोर में भी रखते हैं. अगर ऐसा करते हो तो पहले दिन जब आपके घर में आटा आते सारी चपातियां बना के रख लिया करो पूरे महीने भर की एक साथ. नहीं, पूरा थोड़ी बना. अरे पूरे आटे की चपाती बना लेते हो, थोड़ी सी जितनी रिक्वायरमेंट उतना बनाते हो, बाकी को स्टोर करके रखते हो. जितना स्टोर करके रखते हो उतने दिन का पैसा आपका अटक जाता है. क्योंकि साहब आटा आपने 10 किलो का 20 किलो का पैकेट खरीदा, पूरे 20 किलो की चपाती तो नहीं बना लिया आपने, तो 20 किलो का पैसा लग गया कितने दिन तक? जितने दिन तक इस आटे को स्टोर करके रखेंगे. यानी कॉस्ट अटक जाती है, नहीं अटक जाती? पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल, है ना? जिसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होती वो 20 किलो खरीदता है या 5 किलो में काम चला देता है? कह रहे 1 किलो में काम चला. अपनी बात बता दी इन्होंने. पूरा डब्बा ना है तो सिंगल से भी तो काम चल जाता है. नहीं आएगा समझ में. चलिए आ जाओ. क्या बोला आपने? WIP स्टोरेज पीरियड. WIP
स्टोरेज पीरियड, सेकंड लाइन WIP स्टोरेज पीरियड। जितना टाइम मैन्युफैक्चरिंग में लगता है उतने दिन में हमारा पैसा अटका रहेगा। आपको भी साइकिल बताया था मैंने, कैश बिजनेस में डाला, घूम करके वापस आ रहा था, है ना। तो जब घूम करके पैसा वापस आ रहा था उसमें टाइम लगता है, थोड़े दिन रॉ मटेरियल लगेंगे, थोड़े WIP में। अरे भैया कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको बनने में 4 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं। अब 2 महीने किसी प्रोडक्ट को बनने में लग रहे हैं तो मेरा पैसा तो अटका हुआ है ना। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बन करके आए और बिके, ताकि पैसा कलेक्शन हो। तो जितने टाइम WIP को स्टोर करके रखेंगे फैक्ट्री के अंदर, बना करने में टाइम लगेगा, उतना टाइम WIP स्टोरेज पीरियड में मेरा पैसा अटका रहेगा। थर्ड स्टेज जो पैसा अटकता है बच्चों, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड में। फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, लिखते जाए प्लीज। फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। क्या दुकान में माल आते ही बिक जाता है क्या? नहीं सर, कई दुकानों में माल अब नेचर पे डिपेंड करता है। कई दुकानों में माल आते ही बिक जाता है, कई में 2 दिन 3 दिन में बिकता है, कई में 7 दिन लगता है, कई महीनों लग जाता है बिकने में। प्रोडक्ट पड़ा ही रहता है, होता नहीं होता, है ना। ऐसी दुकान बताओ जिसमें माल आते ही बिक जाता है या आने से पहले बिक जाता है? कार शोरूम्स जिनकी एडवांस बुकिंग चलती है। एडवांस बुकिंग इज व्हाट? माल आने से पहले बिक गया, सोल्ड आउट हो गया, सामने वाला पहले ही पैसे दे देता, बोले पकड़ो पैसे, माल आए जब दे देना। तो कितना खुश नसीब है वो दुकानदार जिसकी दुकान में माल आने से पहले बिक जाता है, और कितना दुख नसीब है वो दुकानदार जिसकी दुकान पे स्टॉक पड़ा हुआ है, कस्टमर देवता आ ही नहीं रहे। हो सकता है, हाँ। फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, जितने दिन आपका माल बिकने में लगेंगे। डेटर कलेक्शन पीरियड, माल बिक गया, उधार में क्रेडिट पे बेचा है, तो डेटर से पैसा कलेक्ट होने में भी टाइम लगेगा। डेटर से पैसा कलेक्ट होने में भी टाइम लगता है। कई दुकानें होती है 4 दिन की उधार देती है, कई दुकानें होती है जो महीने भर की उधार देती है ना। अभी आजकल तो आप अपने मोबाइल का रिचार्ज ऑनलाइन करते हो सभी लोग, है ना। एक समय था जब हम रिचार्ज के लिए शॉप पे जाना पड़ता था, याद है वो छोटे वाले स्क्रैच कार्ड्स? याद है स्क्रैच कार्ड्स? आप ढूंढो मिलते हैं क्या कहीं? सर दुकान ही नहीं है रिचार्ज की, आप तो बात कर रहे हो रिचार्ज कूपन, दुकान ही नहीं है। हाँ, रिचार्ज का बिजनेस बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उस दुकानदार को रिचार्ज में मिलता था पहले 3%, यानी 100 रुपए का आप रिचार्ज करोगे 3 रुपए दुकानदार को मिलेंगे। कंपनी ने मार्जिन घटा के 2.5%, 2.5 से 2, 2 से 1.5। अब वो 1.5% के लिए आपको रिचार्ज करे और माथापोड़ी करे, अटक जाए पैसा तो और ज्यादा माथापोड़ी करे, कहाँ भी बंद। तो कंपनी ने कहा ऑनलाइन चालू कर देते हैं, तो सब ऑनलाइन रिचार्ज करा लेंगे, सब खुद ही कर लेते हैं आपस में अपने अपने रिचार्ज, हो जाता है ऐसा। तो जो डेटा कलेक्शन पीरियड की मैं एग्जांपल दे रहा था, हुआ क्या, हमारी कॉलोनी में एक शॉपकीपर था, अब हमें रिचार्ज कराना होता था तो हम उसकी दुकान में नहीं जाते थे, फोन कर देता, मैंने कहा भैया इतने इस फोन में इतने का रिचार्ज कर दो। मेरे देखे मेरे कजन्स ने भी, यार तेरे को फोन जाना नहीं पड़ता, फोन पे रिचार्ज करता, पैसे मैंने कहा बाद में दे दूंगा, उधारी। अब उधार वो भैया मेरे को जानते थे और मेरे को पता होता था कि भैया इस पे मार्जिन कम है, इन भैया को उधार मेरे को सुबह अगर रिचार्ज कराया तो शाम को पैसे देने, शाम को रिचार्ज कराया तो सुबह पैसे देने, 24 आवर्स भी लिमिट नहीं है। अगर इससे ज्यादा टाइम मैंने उधार रखूंगा तो अगले क्या बचेगा, अगले का पैसा भी तो अटका हुआ ब्लॉक होता है ना पैसा, उसको भी तो अपने मोबाइल में एक साथ 20,000 का रिचार्ज करवाना पड़ता है आप लोगों की रिचार्ज करने के लिए। तो मेरे कजन ने कहा यार मेरे को भी नंबर दे दे, मैंने उसकी जानकारी करा दी। भाई साहब अगली बार जब मैं दुकान पे गया, यार वो आपके कजन ने रिचार्ज कराया था, महीना भर हो गया पैसे नहीं थे। मैंने व्हाट, मतलब मैं तो सुबह का पैसा शाम को, शाम का पैसा सुबह, रात को रिचार्ज कराया, अगले दिन सुबह पैसे दे दूंगा, वो पैसा नहीं देता दुकानदार को। तो मैंने फाटा मेरे कजन को फोन किया, मैंने भाई ये क्या हो रहा है, बोले तेरी जानकारी है ना। मैंने कहा क्रेडिट लिमिट भी तो नाम की कोई चीज होती है, अगला 1.5% कमा रहा है, अगला 20% कमा रहा होता तो ठीक है क्रेडिट लिमिट ज्यादा दे देता, 1.5% कमा रहा है उसमें क्या क्रेडिट लिमिट देगा, है ना। ये हिसाब नहीं चलेगा, मैंने मना कर दिया, मेरे नाम से किसी की रिचार्ज मत करना, मेरे फैमिली मेंबर मेरे नाम से रिचार्ज, पैसा मैं दूं है नो भाई, आ जाओ। एक पॉइंट और 5th वन सुनो, ये चारों जगह मेरा पैसा अटकता है, पर एक जगह ऐसी है जिसका पैसा मैं अटका देता हूं, जिससे मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाता हूं, उसको मैं कहता हूं भैया पैसे 5 दिन बाद दूंगा, पैसे 7 दिन बाद दूंगा, तो मैं भी पैसे अटका सकता हूं, लेस करूंगा। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर लिखा है मैंने, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, डेज काउंट बता दीजिए ऊपर से, 10 डेज, 12 डेज, 7 डेज, 6 डेज। 1 मिनट, 10 दिन बोल पे
10 दिन रॉ मटेरियल खरीद के रख लेता हूँ, 12 दिन बनने में लगते हैं, 7 दिन बिकने में लगते हैं, 6 दिन कस्टमर से पैसा आने में लगता है, टोटल हमें 35 दिन। 5 दिन मैं उसके अगले के अटका देता हूँ जिससे माल खरीद के लाता हूँ, तो मेरा पैसा अल्टीमेटली ओवरऑल कितने डेज अटका? 30 डेज मेरा पैसा अटका है। सभी लोग बोलो प्लीज, ये वाले 30 डेज कहां से आ रहे हैं? इस टेबल से आ रहे हैं। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तब टेबल पहले बनेगी और मुंबई वाली स्टोरी बाद में बनेगी, पर मैं याद कैसे कर रहा हूं? पहले मुंबई वाली स्टोरी फिर टेबल, है ना? सर ये डेज कहां से आ रहे हैं? सब इमेजिनरी फिगर्स हैं, मेरे मन से माने हुए हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस धारावाहिक किसी भी घटना में बहुत काल्पनिक है, ठीक है। नाउ हमें जाना पड़ेगा बुक पे थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, जितना पढ़ा है उसको हल्की हल्की से प्रैक्टिस करेंगे। बुक्स इलस्ट्रेशन नंबर 6 एसएनएस कंपनी। अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर जाइएगा प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 6 एसएनएस कंपनी बुक शेयर करें प्लीज। जिनके बुक नहीं है पड़ोसी या पड़ोसन की मदद लीजिए। 6 एसएनएस कंपनी। डन। इलस्ट्रेशन 6 एसएनएस कंपनी में मेथड का नाम सर्च करें, ऑपरेटिंग साइकिल लिखा हुआ कहीं अंडरलाइन करें। मिल गया? इलस्ट्रेशन 6 एसएनएस कंपनी। ओपन करके दो, खोल के दो, खोल के दो। मिल गया क्या? थोड़ा सी शांति प्लीज। मेरे को क्वेश्चन में कई पॉइंट नजर आ रहे हैं और पॉइंट में पहले पॉइंट में मुझे सेल्स नजर आ रही है 1 लाख यूनिट्स एट द रेट 20। मिला? ठीक है। सेकंड पॉइंट में मेरे को कॉस्ट नजर आ रही है, 1 मिनट, कॉस्ट मेरे को दिख रही है 10 + 4 + 4 एट द रेट 18। अपनी बुक्स में एट द रेट 18 लिख लीजिए इसके आगे, अपनी बुक्स में एट द रेट 18 लिख लीजिए इसके आगे। थर्ड पॉइंट कहीं कस्टमर लिखा है, कस्टमर, कस्टमर के आगे लिख लीजिए डेटर। कस्टमर कौन होता है? हमारा डेटर होता है। लिख लीजिए प्लीज अंडरलाइन करके डेटर। इसी लाइन में मुझे आगे सप्लायर मिल रहा है, सप्लायर के आगे लिख लीजिए क्रेडिटर। 1 मिनट, आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में बहुत दिक्कत देगी ये बात। कई बच्चे डेटर, क्रेडिटर, कस्टमर, सप्लायर में कंफ्यूज हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं बच्चों। ये कौन है? हमारे को जो माल बेचता है वो हमारा सप्लायर है, सप्लायर से तो माल खरीदते हम, और आगे जिसको हम बेचते हैं वो कस्टमर है। ऐसे तो होता है। सप्लायर जिससे हम खरीदते हैं उसका दूसरा नाम क्रेडिटर है, और डेटर जिसको हम बेचते हैं उसको कस्टमर बोला जाता है। कस्टमर बोले तो डेटर। माल ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, पैसा नीचे से ऊपर की तरफ, गुड्स ऊपर से नीचे आता है। एग्री करते हो? जिन्हें क्लियर नहीं है ये भी बना लेना भैया, ठीक है ना? चलिए, तो आपने कस्टमर पे लिख दिया होगा डेटर और सप्लायर पे क्रेडिटर। पॉइंट नंबर 4 फिनिश्ड गुड्स अंडरलाइन करें। पॉइंट नंबर 5 प्रोडक्शन साइकिल अंडरलाइन करें, और प्रोडक्शन साइकिल पे लिख दो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। लिखिए अपनी बुक में प्लीज। क्वेश्चन की लास्ट लाइन कंटिजेंसीज अंडरलाइन, कंटिजेंसीज अंडरलाइन। मिल गई क्या? ठीक है, आइए सुने और समझते हैं प्लीज सभी लोग बोर्ड पे। सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई, एक मिनट पीछे नहीं जा रहा है तो, और इलस्ट्रेशन नंबर 6 लिखा, नंबर ऑफ डेज फॉर ऑपरेटिंग साइकिल। पहले डेज की टेबल बनेगी ना, और यहां लिख लिया हमने हमारे प्यारे डेज। नंबर 1 रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है। 1 मिनट, इस सीरियल को आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले रॉ मटेरियल, फिर WIP, फिर फिनिश गुड, फिर डेटर लेस क्रेडिटर। सीरियल इसी में रहना चाहिए क्योंकि साइकिल था ना वैसे, है ना? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड ढूंढिए इस क्वेश्चन में, कहीं रॉ मटेरियल दिख रहा है क्या? 30 डेज, मैंने अंडरलाइन नहीं करा है शायद। रॉ मटेरियल 30 डेज कौन से पॉइंट में?
4th पॉइंट में रॉ मटेरियल अंडरलाइन 30 डेज मिल गया। सेकंड, WIP स्टोरेज पीरियड ढूंढिए, इट्स ऑल्सो 30 डेज, ठीक है। नंबर 3, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड ढूंढिए, 15 दिन। अफवाहों से सावधान। डेटर्स कलेक्शन पीरियड ढूंढिए तो आपका कस्टमर 60 डेज 7 दिन उधार के। एंड 5th पॉइंट, लेस करेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, कितना 40 डेज। हाँ जी, अल्टीमेटली एक साइकिल पूरा होने में कितने दिन लग जाते हैं बच्चों? 95 डेज। हमारे एग्जाम्पल में कितने थे? 30। एग्जाम्पल में 30 थे, इलस्ट्रेशन में 95 डेज। यानी बिजनेस में पैसा लगाता हूं, 95 डेज बाद मेरे हाथ में पैसा वापस आ जाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बोर्ड पे प्लीज, शांत शांत शांत। अब बनेगी मुंबई वाली स्टोरी। नंबर ऑफ डेज फॉर अ ऑपरेटिंग साइकिल, बोलो भैया 95 डेज। एक लाइन छोड़ के, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। बच्चे डर रहे हैं, याद कैसे होगा? अगर आप पुराने वीडियोस एप्लीकेशन में देखेंगे तो वहां पे मैंने क्लास में ही आराम से रटाया हुआ है। अभी टाइम की शॉर्टेज है तो मैं रटाता नहीं, फिर भी कह देता हूं दोनों की शुरुआत देखो किससे, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। हाँ जी, साल में दिन कितने होते हैं? ओ 365 होते हैं। और आपका एक चक्कर पूरा होने में 95 डेज लग रहा है। एक मिनट, साल बोल रहे, साल में 365 दिन, 95 दिन में एक चक्कर पूरा, फिर 95 में एक पूरा, फिर 95 में एक पूरा, ऐसे चल रहा होगा। देखते कितने चक्कर हो पा रहे हैं। मुझे डेसिमल के बाद 4 नंबर चाहिए। 3.8421 टाइम्स, यानी 3 चक्कर तो पूरे हो जाएंगे, लास्ट वाला 0.8421। सर ये डेसिमल के बाद 4 क्यों लिया? एक्यूरेट आंसर लाने के लिए, नहीं तो डिफरेंस ज्यादा आ जाता है ना भाई। ये 3.8 लिखते हैं, 3.84, ये 3.842, ये 3.8421 और ये तो 3 लिख लेते हैं, मतलब चलने में। राम भैया ने 4 लिखे, 4। आइए साहब, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 1 लाख यूनिट है, 20 रुपए एक्सपेंस नहीं, 20 रुपए सेल्स है, एक्सपेंस तो 18 ही है। अजी 20 रुपए तो सेलिंग प्राइस जो हाथ में आएगा, लगेंगे कितने? 18 लाख 18 लाख 18 लाख भाई साहब, 18 लाख रुपए लगाए और साल में चक्कर पूरे किए। 3.8421 एक चक्कर में लगने वाला खर्चा डिवाइड करके निकाल सकते हैं। एक्सपेंस आपने 36,000 को 12 से डिवाइड किया था ना, वैसे मैं 18 लाख को 3.8421 चक्करों से डिवाइड कर रहा हूं। एक्सपेंस फॉर ऑपरेटिंग साइकिल प्लीज। $18 लाख रुपए में 3.8421 टाइम आपने चक्कर पूरे किए हैं। कितना? 4,68,494 रुपीज लगे भग। इसमें 500 रुपए कंटिजेंसी के जोड़ देना, 500 या ज्यादा। एड कंटिजेंसी क्वेश्चन की लास्ट लाइन 1/3। एड क्वेश्चन कंटिजेंसी क्वेश्चन की लास्ट लाइन 1/3। 1/3 किसका? इसी अमाउंट का 1/3। 468,494 इंटू 1/3, 156 165 लगभग। एंड फाइनली नेट वर्किंग कैपिटल इन फ्रंट ऑफ मी 659। बच्चों ये 257 रुपए का डिफरेंस आ सकता है ना, उसके मार्क्स नहीं घटेंगे क्योंकि एग्जामिनर जानता है यहाँ डेसिमल का झोल है। भाई कोई 2-1 करता है, कोई 2-2 कर लेता है, कोई 2-0 कर लेता है, तो हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, तो उसके मार्क्स यहाँ पर नहीं कटते हैं। मस्त रहिए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपके जैसे और भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जामिनर को एक्सपीरियंस है। इस चैप्टर में थोड़े बहुत वेरिएशन के मार्क्स नहीं कटेंगे, थोड़ा बहुत। अभी तो लाखों के फिगर है तो 50-60 रुपए का भी डिफरेंस आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
इलस्ट्रेशन 6 ओवर ऑन द बोर्ड, इसको रिवाइज करके लाना है आपको। आज के लिए इतना ही। लास्ट में थोड़ा मैंने फास्ट ट्रैक पर खींचा, समय की नजाकत है ना। प्लीज क्लिक कर लीजिए इसको अच्छे से बोर्ड पे। नोट करें प्लीज।